होता आया है, ऐसी हमको जानकारी मिली। आज के कार्यक्रम में युवा लोग बहुत ज्यादा हैं, बुजुर्ग भी हैं और इतनी महिला यहाँ पर है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नौजवान वीडियो को बहनें थोड़ा भी सा हैं, जो लाइक है नौजवान उसको भाई भी हैं, हम लोगों तक पहुंच पाए जो इस शिविर में लोगों नहीं के आए पास में लाभ ले जितनी पाए। अच्छी जानकारी जाएगी लिंक आने वाले समय में आप आदिवासी परिवार के बड़े कर्णधार होंगे। अधिकतम लोगों तक कल जाएगा। ही जोहार। मेरे पेट में दर्द पुनः शुरू होने की वजह से कल ही हॉस्पिटल गया था और आज यहाँ पर आने का कोई चांस नहीं था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ठीक हो गया, इस वजह से आ गया। लगातार समाज के लिए बोलने की वजह से और मेरी बोली ही इतनी हार्ड है, बहुत ताकतवर है कि जब मैं जोश में आ जाता हूं तो मेरी शब्दावली बहुत मारक हो जाती है। इस वजह से लगातार बोलने की वजह से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोगों से विशेष करके अनुरोध करना चाहूंगा कि अब आने वाले समय में इतना ज्यादा मैं जिस तरीके से बोलता था, घंटा 2-2 घंटा, एक बार तो 5.5 घंटा बोला था, उस तरीके से मैं नहीं बोल पाऊंगा। अब आपको मेरा जो अब तक का बोला हुआ बातें हैं, उसके बहुत सारे वीडियो आपको अवेलेबल हैं, उनको सुनते हुए आपको सीखना है और बेहतरीन तरीके से बोलना है। ये बात एक मैं बहुत महत्वपूर्ण आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आप लोगों को ये कारवा बहुत आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, हम लोग एक कार्यक्रम और यहाँ देने की निर्णय हमने किया है, वह लसाड़िया के उधर बांसी साइड एक कार्यक्रम हम लोग फरवरी महीने में फिर इधर करने का कोशिश करेंगे। तैयार हो? तो आज से आप लोग इसकी तैयारी करें। तैयार हो भाई? क्या आप सभी लोग तैयार हो? कौन कौन तैयार है? इससे 3 गुना कार्यक्रम होना चाहिए संख्या बल में टेंट भी 3 गुना होना चाहिए और कार्यक्रम भी बहुत तगड़ा होना चाहिए। फरवरी महीने में आपको हम समय देंगे। दोस्तों, हम बार बार आपको एक बात समझा रहे हैं कि हम इस धरती के मूल मालिक हैं, ऑनर हैं। यह बात हम बार बार समझाते हैं और यह बात अब लगभग सभी लोगों को समझ में आ गई। लेकिन एक बात और हम लोग समझाना चाहते हैं कि हम भारत देश के सबसे पहले राजाओं की संतान हैं। क्या ये बात आप लोग मानने के लिए तैयार हैं? तैयार है। कौन कौन मानने के लिए तैयार है? बहुत अच्छी बात। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, चित्तौड़ का पहला राजा कौन था? चित्तौड़गढ़ किसने बनाया? चित्तौड़ की स्थापना किसने की? वो भी हमारा आदिवासी राजा था। ये मैं मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, यह किताबों में लिखा है। चित्रांगद मौर्य। यहां तक कि वीर विनोद में भी लिखा है। श्यामल दास भिलवाड़ा का थे, उन्होंने लिखा। राजविलास मान कवि की ने लिखा, उसके अंदर भी लिखा है। कुमारपाल प्रबंध नाम की किताब है, उसमें भी लिखा है। नैन्सी ख्यात किताब है, उसके अंदर भी लिखा है। कई सारी किताब और शिलालेखों में यहां पर एक शिलालेख भी मिला है 713 ईस्वी का, वो हमारा पूर्वज राजा था, उसका ही बनाया हुआ है, उस पर भी लिखा था। ये सभी बातें हमको पढ़ाई नहीं जाती, इसको इतिहास की किताबों से गायब कर दिया। चित्तौड़ से लगा करके आपका उज्जैन तक सबसे पहले कोई राजा थे, वो हमारे पूर्वज राजा थे। तो हम राजाओं की संतान हैं, हमारा खून रॉयल ब्लड है। यह आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम लोग
की संतान है। हमारे पूर्वजों में राजा का बेटा राजा होगा ऐसा नियम नहीं था, ये ध्यान रखो। हमारे पूर्वजों में राजा का बेटा ही राजा होगा ऐसा नियम नहीं था। हमारे पूर्वजों में नियम था इस समय में सबसे योग्य आदमी कौन है, वर्तमान समय में सबसे योग्य आदमी कौन है जो हमारे सारे समाज को जिंदा रख सकता है, हमारे सारे समाज की सुरक्षा कर सकता है, पूरे समाज के लिए लड़ सकता है, ऐसा कौन आदमी है? उसी आदमी को राजा बनाया जाता था हमारे पूर्वजों के टाइम में। थोड़ा खाली कर दो और ले मैंने दो खाली कर। इसे आदिवासियों की गणतंत्रीय शासन व्यवस्था कहते। तो हमारे चित्तौड़ का जो किला है, गढ़ है, उसको बनाने का काम चित्रांग मौर्य ने किया था, चित्रांग मौर्य। और वही चित्रांग मौर्य उसी के परिवार में, वंश में आगे जाकर के महेश्वर, ऐसा शिलालेख में नाम लिखा है, महेश्वर मौर्य। इसके बाद भीम मौर्य, इसके बाद आपका एक नाम दिमाग से निकल गया, भोज मौर्य, और इसके बाद में मान मौर्य। इतने राजाओं ने यहां राज किया। और फिर बाहर से एक व्यक्ति आया, ऐसा उसमें लिखा है, और उसने राजा भोज की, यानी कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि धर्म की बहन बनाया, ऐसा भी कहते हैं, और कई लोग ऐसा कहते हैं कि बेटी का बेटा था, ऐसा कहते हैं। जो भी हो, ये रिसर्च का विषय है, लेकिन भतीजा भांजा था, उसने मामा से राज्य ले लिया और उसका नाम था बप्पा रावल। ऐसा इतिहास ग्रंथों में, किताबों में उल्लेख मिलता है। उस समय चित्रांग मौर्य के टाइम में 18 राज्य हुआ करते थे। 18 राज्य आदिवासियों के, चित्तौड़ के आसपास लाखों की संख्या में उनके पास घुड़सवार होते थे, धनुर्धर सैनिक हुआ करते थे, असंख्य पदाती हुआ करते थे।